हाय अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आप सब ठीक होंगे। मेरी आवाज़ में जो है ना, मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है। एंड देन ये रहे अरशद साहब जो कि मज़े ले रहे थे धूप के। और यहाँ था नानो घर में महलात, तो हम लोग बैठे थे महलात सुनने के लिए। यार थोड़ी देर महलात सुना और मतलब इतने मज़े की धूप निकली हुई थी ना, बहुत थोड़ी देर जो है वो धूप वगैरह के मज़े लिए। उसके बाद जो है मैंने एक हाथ में पहना हुआ था ब्रेसलेट और अपने दूसरे हाथ में अपनी फेवरेट वॉच पहनी हुई थी, जो कि मेरी बहन ने मुझे मेरी बर्थडे पर गिफ्ट की थी। और मैं चली गई थी ऊपर उसके बाद, क्योंकि ऊपर इससे भी अच्छी धूप आई थी, नीचे धूप चली गई थी। और ये आ गए थे हमारे चावल। इस मौसम और इस व्यू के साथ मैंने अपने चावलों को एंजॉय किया और इसको खाना स्टार्ट किया। यहाँ की जो जगह है ना, सामने जो विलेज टाइप एरिया बना हुआ है, वो मुझे इतना पसंद आता है ना इनके घर आके, बहुत। खैर जल्दी से इसको एंजॉय किया। और भाई वहाँ से जो पुल सामने जा रही है ना, आई थिंक वो लोधरा तक जाती है, लेकिन मैं कभी गई नहीं हूँ तो मुझे पता नहीं। अगर कभी जाना हो तो जाके देख लेना भाई। खैर ये चारों तरफ से इनका व्यू है। और ना देखो यहाँ सारे दरख्त और ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इतना सुकून मिलता है छत पे आने के बाद, बहुत। खैर यहाँ से मैंने स्टार्ट किए थे चावल खाने के लिए। और भाई मैं इतनी हाइटेड हूँ बहुत कि ये छत मुझे इतनी छोटी पड़ी थी कि मैं झुक के खड़ी हुई थी, और फिर भी मेरा सर जो है वो इसमें लग रहा था। देखो यहाँ पर मैं मज़े से बैठी थी इसको एंजॉय करने के लिए। और यार मतलब सामने का इतना मज़े का मौसम है, और जब ये घास की खुशबू और मिट्टी की खुशबू इतनी परफेक्ट आती है ना यहाँ पर, कि मज़ा आ जाता होता है। यहाँ से एंजॉय करने के बाद हम लोग गए थे दूसरी स्टोरी पे, जो कि अभी बन रही है। अभी इनकी सेकेंड पोर्शन जो है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ये बाद में कंप्लीट कराएंगे। और जैसे ही सामने निकलो दूसरे पोर्शन से भी वही व्यू आता है, जो कि और ये बहुत पास आता है। और जो ये मेन रोड से गाड़ियाँ आ जा रही होती है ना, इनको देख के कभी कभी खौफ भी आ रहा होता है, बट फिर भी। देन मैं सबसे नीचे आई और देखो ये मेन रोड कितना पास पड़ता है इनके घर से, और इधर इतना खौफ आता है। स्पेशली मुझे ट्रक वगैरह से इतना डर लगता है ना बहुत, क्योंकि अक्सर इन्हीं के ही हादसों के बारे में सुना है। ये कॉलोनी बहुत अच्छी है। यहाँ पर 2 पार्क्स हैं, एक ये छोटा बच्चों के लिए और दूसरा भी बच्चों वाला ही है, लेकिन वो थोड़ा बड़ा है। लेकिन ये इनके घर के बिल्कुल पास पड़ता है, तो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सिंग होता है। लेकिन यहाँ हमारे मतलब का कोई भी वो झूला नहीं है, लेकिन यहाँ हर जगह कुत्ते फिर रहे होते हैं। लेकिन शुक्र है कोई कुत्ता कुछ कहता नहीं है भाई। खैर यहाँ पहले ज़्यादा घर नहीं होते थे, अब थोड़े काफ़ी ज़्यादा घर होते हैं। बट यार यहाँ मौसम बड़ा फिट होता है और बंदा धूप फिट एंजॉय कर सकता है। यहाँ से मैं जल्दी जल्दी निकली और हम लोगों ने जाना था घर, तो अंदर पहुँची। अंदर जाके थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया और आयशा का जितना भी सामान था वो सारा मैंने पैक कर दिया। उसके बाद गाड़ी में बैठी और अब मैं वेट करी थी जाने का। यार घर जाते जाते ये वाला रोड जो है मुझे इतना ज़्यादा वो होता है। अक्सर मैं और शेरिया यहाँ पर मैकडोनल्ड्स पर आया करते थे, तो ये जब यहाँ से गुजरा करते तो मैं कहती थी यार आराम से चलाओ, जस्ट इन ट्रकों की वजह से, बिकॉज बहुत एक्सीडेंट होते हैं इनके। और इनके आगे पीछे तो मैं कभी भी शेरिया को नहीं कहती थी कि तुम बाइक आगे पीछे इनके लेके चलो, बिकॉज इन लोग का नहीं पता होता कि अंधेवार चला रहे होते हैं। और भाई नानो घर पहुंचने के बाद हमें पता चला कि चाबी जो है वो वापस खाला वालों के घर ही है। तो फिर काफ़ी देर बैठ के हम लोगों ने यहाँ वेट किया, और जब चाबी आई तो हम लोग अंदर जा सके। और ये इतना बड़ा पतीला मामी लेकर फिर रही थी, तो मैंने कहा दिखाएं इसमें है क्या, इतने से चावल इतने बड़े पतीले में। खैर ये बकरियाँ वगैरह ने हमारा जो है वो रास्ता काट दिया था, बट हम भी क्या चीज़ है भाई, हम भी निकल गए आगे। नानो घर पहुंची तो रास्ते में मामू ने बताया था कि भाई उन्होंने ली है बिल्ली, तो मुझे था कि मैं सबसे पहले उनकी बिल्ली देखूं। तो जल्दी जल्दी ऊपर पहुंची और जाकर उनकी बिल्ली को देखा। यार इन्होंने अपना पूरा का पूरा किचन ही अपनी बिल्लियों को दिया हुआ है। पहले इनके पास एक बिल्ली थी, उसके बाद उसके 2 बच्चे थे। फिर जो बिल्ली थी उसका एक बच्चा जो था वो फौत हो गया था, और बाकी एक बच्चा और बिल्ली थी। फिर जो बच्चा था वो किसी और को मामू ने दे दिया था, बाकी बिल्ली जो कि अब फौत हो गई थी। तो उसके बदले में मामू एक और बिल्ली लेकर आए थे। ये भी बड़ी क्यूट सी, और पता नहीं इसकी नस्ल कौन सी है मुझे याद नहीं आ रहा, बट ये बड़ी मज़े की बिल्ली थी। खैर सबके अपने अपने शौक़ होते हैं, और यार बिल्लियों का शौक़ मुझे बिल्कुल नहीं है, ना ही बिल्लियों का ना ही किसी और चीज़ का। बस मुझे कुत्ते अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरी फैमिली में पालने की इजाज़त ही नहीं है, तो भाई क्या कर सकते हैं। खैर नीचे आई, दादी अम्मा से दम कराया। इनकी एज 100+ ईयर्स है, और ये मेरी अम्मा की दादी अम्मा है, मीन्स कि मेरी दादी अम्मा नहीं। और इनके रूम में ये छोटे मोटे तोते पड़े होते हैं, और ये इतना शोर करते हैं बहुत। हमारे घर भी थे बट हमने सेल कर दिए थे। किचन में पहुँची तो खाला ने चटनी बनाई हुई थी, तो जल्दी से हम लोग दूसरे रूम में पहुँच गए। और यार इन लोगों ने देखो कैसे इसको चट कर दिया है इसके अंदर से, बिल्कुल साफ़ सुथरा। दूसरे रूम में पहुंची, सबसे पहले चावल लिया और खाने बैठ गई। दिन बारी आती है चाय की, तो चाय शाय पी, अपना सामान बांधा और निकल गए घर के लिए। घर पहुंचते साथ सबसे पहले हमने जलाए कोयले, ताकि अशे को सर्दी ना लग जाए। होप सो यहीं पर करते हैं व्लॉग को एंड। तुम लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।